कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। आज मैं आपके सामने अपने मुंह से अपने अंदर सुलगते हुए सवालों का धुआं खारिज करूंगा। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है? हमने तो आपको ज़हनी आसूदगी के लिए सब्सक्राइब कर रखा है, मगर तूने ज़हनी आसूदगी के बजाय आलूदगी फैलाने का ऐलान कर दिया है। धुएं से आलूदगी फैलती है। तो सज्जनों, बेलियों, भाइयों बहनों, कभी कभी हंसी से ज्यादा, कहकों से ज्यादा आसूदगी अंदर की भड़ास निकालने से मिलती है। आप आए दिन देखते हैं कि आए दिन डिजिटल नाई हाथों में उस्तरे लिए अंदर की खबर लाते हैं, अवाम को बताते हैं, बल्कि धमकाते हैं कि अब ये हार्ड स्टेट एक्सट्रीम हार्ड स्टेट बनेगी, मजीद सख्तियां बढ़ाई जाएंगी, जीरो बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाएगी, तोड़ के रख दिया जाएगा। मेरे अंदर सुलगते हुए सवालात उन डिजिटल नाइयों से ये हैं, क्या सहाफत की हजामत करने वाले गंजी सहाफत के डिजिटल नाइयों, अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा करके अपने आकाओं से सवाल करो, क्या जिल्ले इलाही आपका इकबाल बुलंद हो। जरा हमें ये तो बताओ कि ये जो हार्ड स्टेट है, एक्सट्रीम हार्ड स्टेट है, ये जो सख्तियां हैं, ये जो जीरो बर्दाश्त की पॉलिसी है, ये किसके खिलाफ है? क्या ये दहशत गर्दों के खिलाफ है, या फिर किसी सियासी जमात के निहत्ते कारकुनों और सपोर्टर्स के खिलाफ है, या फिर ये हार्ड स्टेट, एक्सट्रीम हार्ड स्टेट, सारी सख्तियां, सारी जीरो बर्दाश्त की पॉलिसियां उन गैस बिजली के सताए हुए, घी तेल आटे चीनी की महंगाई की मार खाए हुए, सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वाले निहत्ते लोगों के खिलाफ हैं? क्योंकि दहशतगर्द जिस तरह आजादाना हमले कर रहे हैं, जिस तरह दंदनाते फिर रहे हैं, ऐसा लगता है उनके लिए तो ये हार्ड स्टेट नहीं है, उनके लिए तो ये सॉफ्ट स्टेट है। जिस तरह वो एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में एक ही दिन, एक ही वक्त में हमले कर देते हैं और फिर उसकी शूटिंग करते हैं जैसे हॉलीवुड फिल्म चल रही हो। कैमरा, लाइट, एक्शन, धमाका, और फिर हर तरफ धुएं के बादल थे। तो ऐ डिजिटल नाइयों, ऐ निहत्ते अवाम को मजीद सख्तियों से आगाह करने वालों, ऐ सहाफत की हजामत करने वाले गंजी सहाफत के डिजिटल नाइयों, मरो, अपने अकाउंट से इस तरह के सवालात करने की थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो। क्योंकि ये दहशतगर्द नामुराद अपने बच्चों के लिए रिज्क कमाने गए गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों को बसों से उतार उतार कर मारते हैं, और ये सिलसिला कई सालों से ना सिर्फ जारी है बल्कि बढ़ता जा रहा है। मगर पुलिस क्या कर रही है मैं बताऊं? पीटीआई ने 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान कर रखा है। यहाँ कराची में पुलिस पीटीआई वालों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। बताओ, एक तरफ असले लेके लोग आजाद फिर रहे सड़कों पर, दूसरी तरफ ये निहत्ते लोग ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या करना है, सड़कों पर आकर 8 फरवरी को क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे। आपको क्या डर लग गया कि बाहर आकर हमारा जो बयानिया है कि हमने तोड़ दिया हुआ है इस जमात को, अगर 4 लोग बाहर आ गए तो हमारा वो बयानिया बढ़ जाएगा? सिर्फ अपने बयानिए में हवा भरने के लिए लोगों को उठा उठा के अंदर कर रहे हो, ताकि पूरी कौम को पता चले कि ये जमात खत्म हो गई है, कोई बाहर ना निकले। हालांकि बाहर निकल भी आए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हो कि हमने जिसे खत्म करना चाहते हैं, हम जिसे खत्म करना चाहते हैं वो जमात खत्म हो जाती है। सिर्फ इतना बताना चाहते हो आप, इसलिए लोगों को उठा रहे हो। दहशतगर्दी तो कोई नहीं खत्म हो रही मेरे भाई। तो सज्जनों, बेलियों, भाइयों बहनों, एक और अलमिया देख लीजिए। दहशतगर्द कहते हैं एक साथ, क्योंकि उन्होंने 12 शहरों में हमला किया और वो कहते हैं कि जी हम कामयाब हो गए, हमने कामयाब हमले किए। वो कामयाबी का जश्न मनाते हैं, रियासत अपना जश्न मनाती है, एक तरह से कामयाबी का ऐलान करती है। इतने 100 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर दिया, लिहाजा हम भी कामयाब हो गए, दहशतगर्द भी कामयाब हो गए, रियासत भी कामयाब हो गई। नाकाम कौन हो गया? नाकाम वो अवाम जिनके बेगुनाह मर गए, वो नाकाम हो गए। वो पहले भी नाकाम थे, वो आज भी नाकाम है, वो आगे भी नाकाम होते रहेंगे। दहशतगर्द भी कामयाब, रियासत भी कामयाब, बिल्कुल उसी तरह कामयाब जिस तरह कोई बिल्डिंग जलकर राख हो जाती है तो कौम को बताया जाता है कि मुबारक हो, आग पर काबू पा लिया गया है। क्योंकि एक बिल्डिंग जली है, शुक्र करो 10 और नहीं जल गई। इसी तरह जब नामुराद दहशतगर्द जो फटने आते हैं, मरने आते हैं,
जो मर मरा कर फट फटा कर जहन्नम वासल हो जाते हैं, उस वक्त कहा जाता है कि जहन्नम वासल कर दिए गए हैं, ऑपरेशन मुकम्मल, हम कामयाब हो गए। ज्यादा भी मारे जा सकते थे, लेकिन किसी के घर से एक बंदा भी अगर मारा गया तो वो तो पूरा खानदान मारा जाता है, वो उसके लिए तो नाकामियां ही नाकामियां हैं। तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, ये सूरत हाल है। अगली खबर ये है कि बताया जा रहा है कि पीटीआई के और गवर्नमेंट के बीच में थोड़े थोड़े फासले कम हो रहे हैं। अंदर की खबर लाने वाले बता रहे हैं, आज सुहेल अफरीदी साहब वजीर आजम से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल कबायली जरगा हुआ, आपने देखा इतवार को, वहां पर फजलों के लिए भाई बहनों बेगैरत तक अल्फाज इस्तेमाल हुए भाई मियां। वहां पूछा गया कि क्या तुम्हारे घर टूट गए थे तो तुम्हें 4-4 लाख जो ऐलान किया गया था, 4-4 लाख दिए? उन्होंने बोला नहीं दिए। उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी ने कहा बेगैरतों का अल्फाज इस्तेमाल किए। तो यानी एक तरफ कहा जाता है कि नरमियां पैदा हो रही हैं, साथ साथ ये सख्तियां भी पैदा हो रही हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम करे और सारे मसैल हल हो जावे, खास तौर पर ये दहशतगर्दी का मसला हल हो जावे, क्योंकि ये जो बीएलए वाले हैं इनसे तो कोई मुज़ाकरात की बात भी नहीं करता। चलो केपीके में तो समझ लो कि एक तरफ कहा जा रहा है मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं मुज़ाकरात नहीं करने, मगर बीएलए से तो कोई मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं खत्म हो रहे? पहले कहा जा रहा था एक एसएचओ की मार है, ये 1500 है, वो एक एसएचओ की मार तो साबित ना हुए। फिर अब कहा जा रहा है, अब मोहसिन नकवी साहब वहां गए और सरफराज बुगटी जो वहां का वजीर आला है उसके साथ खड़े होकर कहने लगे कि 3-4 और सरफराज बुगटी हों तो बात बन जावे। हद हो गई भाई मियां। अल्लाह जाने ये कौम को कब तक उल्लू बनाएंगे। इन दहशतगर्दों को हमेशा हमेशा के लिए क्यों नहीं ठिकाने लगाया जा रहा, समझ से बाहर है। ये तो सहाफी जाकर के इस तरह के सख्त सवालात करें, हम यहां बैठकर बकवास करते रहेंगे और एक दिन हम उठा लिए जाएंगे। हमारा क्या है? इन सहाफियों को चाहिए, वो तो मीडिया बिक चुका, अदालतों पर कब्जे हो चुके, अदालतें बकौल अच्छन भाई के इंसाफ कब का दफन हो चुका है। ये जो अदालतों के ढांचे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये हमारे इंसाफ का, निजाम इंसाफ का एक्सरे है, एक्सरे। इन्हें देख के आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि हमारे निजाम इंसाफ को कौन कौन सी बीमारियां लगी थीं, और ये बीमारियां काबिल जिक्र होंगी। तो इन बेलियों भाई बहनों, अपने अंदर की भड़ास तो निकाल ली है, मगर पता नहीं कब तक ये भड़ास निकलेगी, या फिर एक दिन हम निकल लेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमको सपोर्ट करो भाई मियां, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वरना हाथों में उस तरह लिए सहाफत की हजामत करने वाले गंजी सहाफत के डिजिटल नाई एक से एक पड़ा है, उनको देखा करो। सजनों मेरे भाई बहनों, मत देखा करो इनको। ये वो लोग हैं जिन्हें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां दिलवाई कि हमारा बेटा सहाफी बनेगा, वकील बनेगा, और वो बड़े होकर चमचे कड़छे बन गए, मालछिए पालछिए बन गए, चेले चपाटे बन गए, सहाफत की हजामत करने वाले गंजी सहाफत के डिजिटल नाई बन गए। खुदा हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।